उस टॉपिक में इतना, इसमें इतना। यार देखो, हर टॉपिक की डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होना हो सकता, बिकॉज कुछ जगहों पे मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ जगहों पे आपके एफर्ट ज़्यादा चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं करने को, तो उसमें इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट हेल्पफुल। तो एक बार देख लेते हैं अपन हीट में क्या क्या अपन बनाना है इसमें कोर्स में। कोर्सेस का तो करीब 2 लेक्चर आप हीट के मान सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो मैं जल्दी जल्दी से जो अच्छी अच्छी चीज़ें वो रिवाइज करवा देता हूँ, आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले इलास्टिसिटी पे बात कर लेते हैं। इलास्टिसिटी के अंदर बेसिकली तो एरोडोव के 2 एक सवाल है, वो आप कर लें तो बेस्ट काम हो जाता है, राइट। सवाल कौन से एरोडोव के? बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही इलास्टिसिटी के अंदर, कि भाई टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स होता है, राइट। और टेंशन निकालने के लिए अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना उसके हिसाब से पड़ेगा। और स्ट्रेस जो है वो टेंशन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया करके होता है। तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इरोडोव के 2 एक अच्छे से सवाल हैं। आप बोले तो अभी कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग ट्राई कर लीजिए, फिर डिस्कस कर लेंगे। एक तो 1.291, एक से लेकर 93 तक, ठीक है। और नहीं सॉरी, 3 तक नहीं, 6 तक। ये 6 सवाल आप ट्राई कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट, राइट। आपका मस्त काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये ट्राई कर लीजिए, इससे ऊपर लास्ट सिटी में कभी कुछ आने का कोई मतलब है नहीं। इसमें वेरिएबल स्ट्रेस वगैरह सब है, ओके। बस दिल की आवाज में मत जाइएगा, जबरदस्ती की कैलकुलस मत यूज करिएगा, जरूरत पड़े तो ही करिए। वैसे कर लीजिए कैलकुलस, तो ज्यादा यूज करने में कोई तकलीफ है, ठीक है। फिर यदि आप ये लोग करके आ जाएंगे, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। थर्मल एक्सपेंशन का खुद का तो देखो कोई बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, उसमें बच्चे कभी कभी बेवकूफ बन जाते हैं यदि हम लोग एक बेसिक सी बात ना समझे। तो क्या बेसिक बात ना समझे कि सब स्केल का मान लो थर्मल एक्सपेंशन हो गया, और वो किसी की लेंथ नाप रहा है 3 सेंटीमीटर थर्मल एक्सपेंशन होने के बाद, मतलब कि स्केल कैलिब्रेटेड था 20 डिग्री सेल्सियस पे कैलिब्रेशन था, और यूज कर रहे 50 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गई क्या यहाँ तक बात? और उसने किसी की लेंथ नापी 5.1 सेंटीमीटर। आप तो बस इतना सा बता दो उस चीज की एक्चुअल लेंथ इससे कम है कि ज्यादा है। फॉर द सिंपल रीजन कि ये सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्टार है, क्योंकि उसके 2 एंड्स के बीच की दूरी अब सेंटीमीटर से ज्यादा हो गई होगी, राइट। तो ये कितना हो गया 5.1,
1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा into 1 centimeter, right? That's it. कुछ पूछना है तो बोले। एक तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखना है ना, इसमें गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे। दूसरी गड़बड़ कर देते हैं टाइम पीरियड वगैरह के सवालों में। देखिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है ये, तो इसलिए जो गड़बड़े, कई लोग सोचेंगे साहब मैकेनिक्स में तो आप बिल्कुल दूसरे इंसान लग रहे थे, यहाँ बिल्कुल दूसरे इंसान लग रहे हो। भाई टॉपिक ही ऐसा, मैं क्या करूँ? मेरी खुद की, मतलब आप समझिए, आई एम ट्राइंग टू बी फ्री ऑफ माई ओन प्री कंसीव्ड आइडियाज, या अपने खुद के तरीकों से मैं करके मैं टॉपिक के ऊपर चलता हूँ। टॉपिक ऐसा है, ये फॉर्मूला होता है, राइट? तो इसमें फास्ट करने के लिए आप डिफरेंशिएट वगैरह तो कर सकते हैं, तो थोड़ा सा याद रखने के लिए टाइम पीरियड बढ़ेगा घड़ी का, तो घड़ी फास्ट होगी स्लो होगी, इसमें लोग गड़बड़ कर देते हैं। आप बताइए। देखिए यही गड़बड़ कर रहे हैं आप भाई। सिंपल सी बात है यार, 24 घंटे के लिए, राइट? जो वो 24 घंटे कब दिखाएगी? जब एंड टाइम्स टाउ हो चुका होगा। यदि टाउ बढ़ गया है, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है, अपन काउंट इस एन को करते हैं, अपन इस एन को 24 मान लेते हैं। यहाँ 24 लिखने से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इसको कांस्टेंट मान लें। अपन का ये एन 24 होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा कैसे लिखो, मतलब ये एन एक नंबर पे पहुंच जाना चाहिए, या इसको 60 लिख देता हूँ तो उसको अपन 1 मिनट मान लेते कि भाई 60 इंटू जो भी वो टाइम पीरियड दिखा रही है उसको अपन 1 मिनट मान, तो वो 1 मिनट तो बड़ा हो गया ना पहले से, मतलब वो 1 दिन तो बड़ा हो गया ना पहले से, क्योंकि अपन तो 60 को ऊपर चलेंगे। तो घड़ी जितनी देर में 1 घंटे मूव करेगी, उतनी देर में दुनिया 1.25 घंटा मूव हो चुकी, तो घड़ी पीछे हो गई ना। स्लो बोली, ठीक है? तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस से संभाल लेना यार, इसके क्लियर कट मैथ्स कराने की इच्छा नहीं। हाँ, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह में लॉग लेके डिफरेंशिएट करना एक बिल्कुल वैलिड तमीज की टेक्निक है, जरूर करें, क्योंकि वहां पे सब छोटा छोटा होता है। वो बिल्कुल डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा बाय टाउ इज इक्वल टू dl बाय l बाय 2 रख दे, और dl बाय l को बहुत इजीली अल्फा 3 थीटा लिख सकते, ठीक है? क्लियर है बिल्कुल? बढ़े आगे। लार्ज चेंज क्या होगा प्रदीप शर्मा जी थर्मल एक्सपेंशन में? अल्फा 10⁻⁵ का होता है भाई। ये आपको कोई अल्फा ऊल जरूर दे दे रहा है तो फिर वो फिजिक्स के सवाल नहीं बना रहा, वो अपनी मेंटल मजे ले रहा है आपके साथ।
मैं ऐसे सवाल नहीं बना सकता कि चलो लाइट की स्पीड मान लेते हैं कि ना 3 × 10⁻1 हो गई, अब जरा डिस्कस करते हैं दुनिया। अरे पागल हो गए क्या? फिर दुनिया में डिस्कस क्या आएगा? तो चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। वो ऐसे मजे लेने के लिए जरूर होते हैं। जैसे एक मॉडर्न फिजिक्स की किताब मैंने पढ़ी थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने ऐसी मजे ले रखी थी कि चलो प्लैंक्स कांस्टेंट जो है 10⁻34 की बजाय 10⁻−3 हो जाए। तो अब देखते हैं अपन, वो अमेरिकन बुक थी, बेसबॉल का मैच कैसे हो। तो वो मजे लेने के लिए बहुत बढ़िया है। ऐसे सवालों में इस तरह से डिस्कशन नहीं कर सकते। बड़े आगे, जामवाल जी आपसे बहुत ऊपर का है। प्लैंक कांस्टेंट, लाइट की स्पीड, ये सब आते ही ना जय आइंस्टीन बाबा बोल के, राइट, या जय हाइजेनबर्ग बोल के ऐसे कान पकड़ लिया करें, बस इतना ही कर सकते हैं, है ना। चलिए, हाइजेनबर्ग बाबा की जय। आगे बढ़े, अपनी औकात पे आए। फिर आपको शीट में या नोट्स में एक सवाल मिलेगा, ये कर लेना, जहां पे 2 रॉड्स होंगी ऐसी, एक के बाद एक, तो जो इनका इंटरफेस है इसका कितना शिफ्ट हुआ, ये आएगा। ठीक है, ये जरूर कर लेना, तो इससे आपको थर्मल स्ट्रेस फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, राइट। हाँ, फिर भी याद दिला दूं, क्योंकि कुछ अभी भी ऐसे महानुभाव हो सकते हैं। एक रॉड पड़ी थी जमीन पे, एल नॉट लेंथ, टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ गया, अल्फा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, बताइए कितना स्ट्रेन आएगा। तो सारे D4 डोंकी कहाँ गए? सारे इंटेलिजेंट बच्चे मेरे पास ही आ गए क्या है? अभी एक तो गलत आंसर दो, पढ़ाऊंगा किसको मैं? अरे गलत बात है, फिर मैं करूँ क्या सुबह सुबह यार? कॉफी पी, नहाया धोया, वॉक किया, इतनी बुरी हालत में, कोरोना में भी इतनी रिस्क ली आप लोगों के लिए, बाहर जाके वॉक किया ताकि दिमाग ठीक रहे। आप तो सब इंटेलिजेंट लोग हो, क्या पढ़ा? मजा ही नहीं आ रहा। गधे वाले स्टूडेंट का उनको बुलाओ ना यार, 2 4 हैं। अमन सिंह -1 क्या होता है भाई? अच्छा, सुबह सुबह क्लास में ये भी पंगा है, वो सुबह सुबह सो रहे होते हैं। सही बोल रहे हैं। चलो कोई नहीं। स्पेस फैब्रिक नहीं होता उत्कर्ष राज, स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल फैब्रिक होता है, और ऐसे नहीं होता 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक, ऐसे बोलना पड़ता है। बेइज्जती कराओगे तुम अपनी और मेरी दोनों की। सर इस पे एक स्पेशल क्लास 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम फैब्रिक पे नहीं यार, वो अभी मेरे को वो वर्ड्स नहीं आए कि मैं वो समझ के समझा सकूं। जिस दिन वो वर्ड्स आ जाएंगे मैं जरूर ले लूंगा। आपके कोई छोटे भाई बहन है 2 4 साल छोटे, उनकी क्लास ले लूंगा पक्का, राइट।
और आपके बच्चे होने तक तो वो स्पेस टाइम फैब्रिक के कर्वेचर पे भी ले लूंगा क्लास, उनके आपके बच्चे जब तक पढ़ जाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे। यार जून बोल रहे हैं तनिष सिदाना जी, परंतु जो भी लोग ड्रॉपर बैच का पूछ रहे हैं उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी इतना बुरे नहीं है, आप चाहें तो 50 लेक्चर का पूरा मैकेनिक्स का ड्रॉपर्स का बैच का कोर्स है, राइट, वो ले लें। आप पढ़ा रहे होंगे उस समय भी, मोस्ट प्रोबेबली जैसा मेरी वाइफ का कहना है कि तुमको पढ़ाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो तुम पढ़ाते रहोगे पूरे टाइम जिंदगी में, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली पढ़ाई रहूंगा, ओके। पता नहीं क्या क्या विपदा आती रहती है, कोरोना फोरोना का कोई भरोसा नहीं है किसी चीज। चलिए आप लोग अपना सब ध्यान रखिएगा। बाई मेटेलिक स्ट्रिप ये मैंने नहीं कराई थी शायद, कर लेंगे इसको एक मिनट। बाई मेटेलिक स्ट्रिप है ना, ये रह गई थी शायद। तो इसको अपन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा थीटा, एल इसकी लेंथ है, चिपका रखा है दोनों को, राइट। तो टेम्परेचर यदि अपन डेल्टा थीटा बढ़ा दें, है ना, बहुत पतली स्ट्रिप से ही, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी। फिर इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ, कर लो, थोड़ा सा मन बहल जाएगा, फिर काम की चीज पे आते हैं। कैलोरीमेट्री मेरी बिल्कुल पढ़ाने की इच्छा नहीं है, राइट, कैलोरीमेट्री नहीं पढ़ाने वाला, सीधे मैं रेडिएशन पे बातचीत करना चाहूँगा। रेडिएशन काफ़ी खतरनाक चैप्टर है, इनफैक्ट दिस इज द ओनली चैप्टर जिसके लिए मैं ये कह रहा हूँ, लेक्चर यदि दोबारा भी सुन लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, पूरा पेन चलाने के साथ। जिनको थोड़े से भी डाउट्स, पहले ये सॉल्व कर लीजिए, सबके लिए जरूरी नहीं है, जिनको थोड़े से भी डाउट हो दोबारा सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो लेक्चर ढूंढना पड़ेगा, रेडिएशन का था कौन सा, ढूंढू क्या? आपके नोट्स यदि डेट वाइज हो तो देख लेना एक बार, मुझे बता दो, मैं लिंक डाल देता हूँ। आदित्य आनंद फिर से पढ़ाओ। आदित्य आनंद, मैं आपकी जगह होता तो काफी डिफरेंट तरीके से ये बात कहता, थोड़ा शायद पेरेंट्स ने जैसे सिखाया मुझे, सर एक रिक्वेस्ट है सर कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसे है। कोई नहीं, मेरे को तो मेरे पेरेंट्स ने ऐसे सिखाया, बड़ों से बात करना। हाँ भाई, आ गया क्या सॉल्यूशन?
ओके लेट्स गो। तो अब सबसे पहले तो कर्व क्यों होगा, मान लीजिए अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो दोनों की लेंथ अलग अलग होने वाली है, और ये आउटर साइड को तो एक्सपेंशन अलाउड है। तो व्हाट हैपेंस इज दिस कि आउटर साइड अलग लेंथ एक्वायर कर लेगा जो कि बड़ी होगी इनर साइड से, दोनों को अलग अलग लेंथ एक्वायर करनी है। लेट्स से दिस एंगल इज फाई, और ये बीच वाले को अपन रेडियस आर बोल देते हैं। ठीक है, और यदि दोनों की थिकनेस अपन को दे रखी है, सेम दे रखी है टी और टी, तो ये लेंथ कितनी होगी, आर प्लस टी बाय 2 इंटू 5, विच विल बी इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और ये लेंथ कितनी होगी, आर माइनस टी बाय 2 इंटू 5 इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, राइट। डिवाइड कर लीजिए, और वो होता है ना कॉम्पेंडो डिविडेंडो, कुछ होता है ऐसा जुगाड़, वो लगा दीजिए तो आर का फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, चलो तो कैलोरीमेट्री बिल्कुल गायब है मामला। कॉम्पेडेंट कॉम्पेनेंट, अबे स्पेलिंग तो सही लिखो यार, अलग अलग स्पेलिंग लिख लो, मेरी को भी नहीं आती स्पेलिंग, तुमने भी गलत लिखी, क्या कॉम्पोनेंडो। चलो, तो अब बात यह है कि रेडिएशन वाला जो पार्ट है, वो मेरी एडवाइस तो ये कि एक बार आप नोट्स अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, सवाल वाल सब कर लें, और अगली क्लास में मैं रेडिएशन पे जितने जो डाउट हो, लेक्चर दोबारा सुनना पड़े लेक्चर दोबारा सुन लें, और अगली क्लास में रेडिएशन पे जितने डाउट्स हो मैं वो ले लूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक वही है इस पूरे चैप्टर में। सेलेक्टेड सवाल, हाँ सेलेक्टेड सवाल जरूर बता देता हूँ, बिल्कुल 1 मिनट लगेगा, है ना जी, मृणालिनी जी। बेटा देखो रिवीजन है, रिवीजन का मतलब ही है कि टीचर की डायरेक्शन में अपन वो चीजें करें जो टीचर को लगता है कि करनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपको क्या होता कि यार रेडिएशन तो डफ है, छोड़ो ना यार, अब मैंने कहा भाई मैं तो यही करूंगा अगली क्लास में, तो वो फोर्स हो जाता है अपने ऊपर कि यार अब तो सर तो यही करेंगे, अब आपको करना है करो, फिर भी आप नहीं करो, तो देखो उस नालायकी का कोई एंड नहीं है जिंदगी। एचसीवी चैप्टर 28 वर्कड आउट एग्जाम्पल जो चैप्टर के एंड में होते, 16 से लेकर 20 तक एक्सरसाइज। अच्छा मैंने थर्मल सॉरी कंडक्शन पे बात नहीं करी, वो अभी करने वाला है ना, वो बिल्कुल सड़ा सा चैप्टर है, उसमें कोई इशू।
करीब एचसीवी पूरी दे दी है मैंने करने को, देखा जाए तो रेडिएशन की। आपको यदि बीच के जो 2-4 सवाल छोड़े वो भी करने की इच्छा तो कर लो तो बेटर है, क्योंकि ये दर्दनाक चैप्टर है। ठीक है, फिर इसकी जे एडवांस बहुत दर्दनाक है, वो भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, इसमें थोड़ा अपन एसएचएम में मैंने 2 लेक्चर दिए, उधर से मैं टाइम निकाल लूंगा। अब ये लोड मत लेना कि मैं उसी सीक्वेंस में चलूंगा, वो मैकेनिक्स में चल रहा था, इधर अपन जरूरत के हिसाब से आगे पीछे कर लेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है घर की बात। दिल पे नहीं लेना कि सर वहां तो आपने इतने लेक्चर लिखे हुए थे, इतने लिखे हुए, जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा लेक्चर लेने की तो ले लें, है ना। टीचर के लिए सबसे जरूरी ये होता है कि उसके बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाए इस पढ़ाई। असली कॉन्फिडेंस, नकली नहीं। उसके लिए जो करना पड़े अपन तैयार हैं। जी एडवांस के सवाल जरूर कर लीजिएगा इसके, और शीट में भी है तो सही सवाल टेढ़े मेढ़े, बट एक एडवांस का 28 था, एडवांस एक्सरसाइज का, उसमें थोड़ा रेडिएशन कूट कूट के भर रखा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अपना फर्स्ट क्लास कवर्ड है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं जी रेडिएशन के लिए तो जरूरत नहीं है, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी आपको देखना है आपके कौन से चैप्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वीक है। मैंने रोडोफ के भी दे दिए सवाल, है ना। अब मैं और होमवर्क नहीं दूंगा अगली क्लास के लिए, इसके बाद अब मैं जो भी काम यदि लिख दूं तो वो काम अगली क्लास के लिए मत मानिएगा, उसकी अगली क्लास के लिए मान लीजिए, राइट। कैलोरीमेट्री किसकी वीक है भाई, हिसाब ही लिखना होता है यार, धोबी का हिसाब लिखने जैसा ही है कैलोरीमेट्री तो। 4 जीन्स के 10 रुपये, 3 शर्ट के 5 रुपये, प्रेस का हिसाब नहीं लिखते। पानी का इतना, अच्छा ये नया नया इसमें यार, कुछ लोग ना सही लोगों को भी स्मेमर बता देते हैं। पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे, कैलोरीमेट्री में आए नहीं है। पुराना क्या, पुराना हूँ मतलब तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम स्पैम नंबर हो, पुराना हूँ और स्पैमर नहीं हूँ ऐसे लिखो बुद्धू। चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आई थिंक इसलिए मैं रेडिएशन की एक पूरी क्लास डेडिकेट करने को तैयार, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा सा तकलीफ से चैप्टर है। अब आज हम बचा हुआ टाइम थोड़ा सा तो देते हैं कंडक्शन पे। कंडक्शन देखिए बहुत परेशानी वाला चैप्टर है नहीं, इजी सा चैप्टर है, बिकॉज इट इज एसेंशियली देखा जाए तो कंडक्शन की जो कहानी है वो सीधी सीधी सी अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसी चलती है। एक दो सवाल थोड़े से अलग टाइप के करने में हो जाते हैं क्योंकि यहाँ अलग लगते हैं, तो वो सवाल मैं जरूर ले लेता हूँ। अभी दे देता हूँ, एचसीवी के सवाल है, एक्चुअली रोडोफ से उठाए हुए सवाल है,
रुडोव का नाम इसलिए रहा हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि भैया ऐसा नहीं है कि सवाल कमजोर है, अच्छे सवाल। और मैं तो फिर से कह रहा हूँ, यदि हो सके तो आप नोट्स थोड़ा सा देख लें। ठीक है, चलिए एक तो ये वाला ले लेते सवाल। अभी कर लेते हैं ट्रैक इंडक्शन का, फिर केटीजी और थर्मल एक्सपेंशन कर लेते हैं। एक तो 37 क्वेश्चन बड़ा अच्छा, ये ट्राई कर लीजिए। दो ही तरह के कंडक्शन के अच्छे सवाल मैंने अभी तक देखे, एक ये वाला, एक और। हाँ जी सैनिक जी, अभी कर लीजिए। आई होप आप बिजी नहीं होंगे कहीं और।